दोस्तों ये तो अक्सर हम लोग देखते रहते हैं। मुकेश अंबानी और उनका पूरा परिवार हमेशा सुर्खियों में रहता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि लोगों को भी उनके बारे में जानने की काफी दिलचस्पी रहती है। हालांकि इन दिनों मुकेश अंबानी और उनका पूरा परिवार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं और इस बार ये लोग अपने बिजनेस या कामयाबी की वजह से नहीं बल्कि एक मिली धमकियों की वजह से सुर्खियों में है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मुकेश अंबानी को हाल ही में जान से मारने की धमकी दी गई है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्हें ऐसी धमकी मिली है। इससे पहले भी उन्हें और उनके परिवार वालों को कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है ये शख्स और क्यों ये एक बार नहीं तीन बार अंबानी के परिवार को जान से मारने की धमकी दे चुका है। चलिए आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों बात अगर मुकेश अंबानी की कर रहे हैं तो चलिए जरा शॉर्ट में ये भी जान लेते हैं कि कैसे बिना किसी डिग्री के मुकेश अंबानी ने अपने एम्पायर को इतना बड़ा कर लिया। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी 19 अप्रैल 1957 को यमन की धरती पर जन्म लिए, लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि उनके जन्म के बाद ही न सिर्फ पिता की किस्मत चमकेगी बल्कि वे आने वाले दिनों में भारत का नाम दुनिया के नक्शे पर स्वर्ण अक्षरों में लिख देंगे। यमन में 55 लाख लोगों की आबादी के बीच जन्मे मुकेश अंबानी इस वक्त 140 करोड़ लोगों के दिलों पर अपनी प्रतिभा के दम पर राज कर रहे हैं। वे आज देश ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन चुके हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने अपने 2023 के संस्करण में ही उन्हें नंबर 1 की पायदान पर खड़ा किया है। फोर्ब्स के रियल टाइम इंडेक्स की माने तो मुकेश अंबानी 84.1 अरब डॉलर की नेटवर्थ के मालिक हैं। यही नहीं, अपनी अपार संपत्ति के साथ वे एशिया के रिचेस्ट पर्सन तो बन ही गए हैं, साथ ही दुनिया में उनका 13वां स्थान है। हालांकि इस लिस्ट में वे कई बार टॉप 10 में भी अपनी जगह बना चुके हैं। वैसे तो पढ़ाई बीच में छोड़कर ही मुकेश अंबानी पिता के कारोबार के दांव पेच समझने लग गए थे, लेकिन रिलायंस की बागडोर उन्होंने पिता धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद ही संभाली। 2002 में धीरूभाई अंबानी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया और रिलायंस इंडस्ट्री की कमान उन्होंने संभाली। जब मुकेश अंबानी ने कंपनी का हाथ थामा तब इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 75,000 करोड़ रुपए थी। 20 साल में मुकेश अंबानी ने उसे 19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। प्रेजेंट समय में उसकी मार्केट वैल्यू 15 लाख करोड़ रुपए है। वैसे अगर हम लोग इनकी संपत्ति की बात करें तो भारत के अलावा दुनिया भर के कई देशों में इनकी संपत्तियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इनकी चर्चा होती है वो है अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित मंदारिन ओरिएंटल और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में स्टॉल पार्क में बना आलीशान होटल। खास बात यह है कि यह होटल मुकेश अंबानी ने खरीदा था। यह लंदन का 900 वर्ष पुराना होटल है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के घर वाले लग्जरी कारों के काफी शौकीन हैं। आज इनके पास हर तरह की लग्जरी कारें मौजूद हैं। इसके अलावा इनके पास 100 करोड़ रुपए की कीमत के 3 जेट भी हैं। खास बात यह है कि इन जेट में एयरबस A319, फॉल्कन 900EX और बोइंग बिजनेस जेट के नाम शामिल हैं। अब जाहिर सी बात है जिनके पास इतनी संपत्ति है उनके ऊपर लोगों की नजर तो रहेगी ही। ऐसा ही कुछ फिलहाल मुकेश अंबानी के साथ भी हो रहा है। आपको बता दें कि अंबानी और उनके परिवार को इससे पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। अंबानी परिवार को मिली धमकियों के कारण ही पिछले साल गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा को Z से बढ़ाकर Z+ कर दिया था। बता दें कि इस सुरक्षा पर जो खर्च आता है उसका भुगतान खुद अंबानी ही करते हैं। अनुमान के मुताबिक ये खर्च हर महीने 40 से 45 लाख रुपए तक का होता है। आपको बता दें कि इससे पहले 2022 के अक्टूबर में भी मुकेश अंबानी को धमकी मिल चुकी है। इस दौरान साउथ मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में एक शख्स ने फोन कर अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। फोन करने वाले शख्स ने मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके अलावा धमकी देने वाले ने मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया को भी उड़ाने की धमकी दी थी। वहीं फरवरी 2021 में मुकेश अंबानी के घर के पास लावारिस SUV मिलने से सनसनी फैली हुई थी। मुकेश अंबानी के साउथ मुंबई स्थित एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी SUV बरामद हुई थी। इस SUV में जिलेटिन की 2.5 किलोग्राम की छड़ें, कुछ डिटोनेटर और एक लेटर मिला था। लेटर में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। बाद में उस गाड़ी के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि गाड़ी 1 हफ्ते पहले चोरी हो गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद ये धमकी रुकने का नाम नहीं ले रही है और फिर अभी 27 अक्टूबर को ही उन्हें एक धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें लिखा था, If you don't give us 20 crore rupees, we will kill you।
वी हैव द बेस्ट शूटर्स इन इंडिया। इतना ही नहीं, जब इस ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया गया तो दूसरी बार मेल करते हुए बदमाश ने वसूली के अमाउंट को 20 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया और मेल में लिखा, अभी आपने हमारे ईमेल का जवाब नहीं दिया, इसलिए अब रकम 200 करोड़ है, नहीं तो डेथ वारंट साइन हो चुका है। हालांकि ये ईमेल मिलने के बाद मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी इंचार्ज ने शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत गाम देवी पुलिस में दर्ज हुई है, जिसमें इस अननोन शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 387 और 506(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई है। लेकिन आपको बता दें कि जांच शुरू होते ही फिर एक तीसरा मेल भी आ गया, जिसमें लिखा था कि अब रकम 400 करोड़ रुपए है और पुलिस मुझे ट्रैक या गिरफ्तार नहीं कर सकती, चाहे आपकी सुरक्षा कितनी भी अच्छी क्यों न हो। हमारा केवल एक स्नाइपर ही आपको मार सकता है। दोस्तों, देश के इतने बड़े बिजनेसमैन को ऐसी धमकी मिलना ये हमारे लिए एक चुनौती की बात है। हालांकि पुलिस उस मेल से मेल भेजने वाले का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि कुछ रिसर्च के बाद ये पता भी चला कि मेल भेजने वाले का लोकेशन बेल्जियम कंट्री शो कर रहा है और वो लोकेशन असल में सही था ही नहीं, क्योंकि आरोपी वीपीएन मास्किंग का यूज कर रहा था। हालांकि अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पुलिस ने इस आरोपी को गुजरात के कालोल से गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन को मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने अंजाम दिया है। गुजरात के गांधीनगर के कल्लोल से राजवीर खांट नामक 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। उसका असली नाम राजवीर कांत बताया गया है। आरोपी के पिता कलोल पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल है। उसने ये धमकी भरा मेल शादाब खान के नाम से shadabchan@mailfence.com ईमेल एड्रेस से भेजा था और फिरौती की मांग की थी। आपको बता दें कि राजवीर कांत कंप्यूटर साइंस का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। उसने डार्क वेब की तकनीक में महारत हासिल की है। कांत ने एक मेल फेस अकाउंट का इस्तेमाल किया। फिलहाल देश में इसके केवल 500 यूजर्स हैं। इनमें से केवल 150 ही इस पर एक्टिव हैं। सर्च इंजन इसे इंडेक्स नहीं कर सकते। डार्क वेब को बहुत ही खतरनाक माना जाता है। बड़े बड़े साइबर क्राइम इसी तरीके से किए जाते हैं। हालांकि पुलिस इसे पकड़ने के बाद इन सभी को सर्फिंग एक्टिविटी को भी ट्रैक किया, ताकि आगे जाकर ये किसी और के साथ ऐसा ना करे। आपको बता दें कि जब कांत अंबानी को मेल कर रहा था तो उस वक्त वो लगातार अपना आईपी एड्रेस बदल रहा था। जब आईपी एड्रेस एक देश से दूसरे देश में बदलता रहता है, ऐसे में किसी का भी पता लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पुलिस की नजर साइबर दुनिया पर थी। उसने गलती की और पकड़ा गया। आईपी एड्रेस बदलते समय उसने अपने आईपी एड्रेस की जानकारी दी और दूसरे ही पल उसका पता लगा लिया गया। मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अंबानी परिवार को कितनी भी बड़ा धमकी क्यों न मिले, उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी सुरक्षा में हाई लेवल सिक्योरिटी तैनात है। मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। उनकी सुरक्षा में कमांडोज से लेकर CRPF के जवान तैनात हैं। विदेशी हथियार से लैस कमांडोज मुकेश अंबानी की सुरक्षा करते हैं। अंबानी की सिक्योरिटी में 10 से ज्यादा NSG कमांडो, मुंबई पुलिस अधिकारी और 58 के करीब CRPF के जवान तैनात हैं। इन जवानों के पास जर्मनी में तैयार की गई हेकलर एंड कोच जैसी मशीन गन है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। साल 2023 से ही उन्हें ये सुरक्षा मिली हुई है। सरकार की ओर से मिली सिक्योरिटी के अलावा उनकी सुरक्षा में 15 से 20 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात रहते हैं। मुकेश अंबानी की सुरक्षा पर हर महीने 15 से 20 लाख रुपए का खर्च आता है। यह खर्च मुकेश अंबानी खुद उठाते हैं। आपको बता दें कि अधिकांश मामलों में सुरक्षा का खर्च सरकार उठाती है, लेकिन अंबानी सरकार से मिली Z+ सिक्योरिटी का खर्च वो खुद उठाते हैं। आपको बता दें कि साल 2013 में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने मुकेश अंबानी को धमकी दी थी, जिसके बाद से उन्हें सरकार की ओर से सुरक्षा मिली हुई है। उनकी सुरक्षा पर सवाल भी उठे, मामला कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने उनकी सिक्योरिटी को जारी रखने का फैसला किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।